क्रिस्पी क्रंची पतला पतला मसाला खाकरा, जिसे बनाने के लिए ना ही तो ज़्यादा गैस जलाने की ज़रूरत है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गुजराती स्नैक की रेसिपी मसाला खाकरा, जो बनाने में बहुत ही आसान है। एकदम आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया है कि इस खाकरे को कैसे तैयार किया जाता है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके इस वीडियो के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए खाकरा बनाने के लिए पहले डो प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा और अब इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून अजवाइन। तो इसे हाथों पर थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से डाल देते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी और लगभग 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो लगभग मैंने हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है। हाथों पर थोड़ा सा क्रश करके इसे डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। तो स्वाद अनुसार इसमें डाल देते हैं नमक। तो लगभग मैं 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूंगी। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप बेसन और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल इसमें ऐड कर देते हैं और अब फिर से सभी चीजों को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। सो गाइस, हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक सख्त डो बनाना है। डो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, तभी आपके खाकरे पतले पतले बनेंगे। सो गाइस, हमने यहाँ पर एकदम सख्त आटा प्रिपेयर कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल का हाथ लेकर इसे ग्रीस करके रख देती हूँ, क्योंकि हमें इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है रेस्ट पर। अगर हम इसे रेस्ट पर नहीं छोड़ते हैं तो आटा अच्छे से सेट नहीं होगा, तो आपके जो खाकरे हैं बेलते समय फट जाएंगे किनारों से। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इसे रेस्ट पर छोड़ना। तो ऑयल से ग्रीस करके मैंने इसे थोड़ा सा मसल भी लिया है। अब किसी गीले कपड़े से इसे ढककर रख दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और ऊपर भी ड्राई सी लेयर ना आ जाए। तो देखिए, अब इसे सेट होते हुए आधा घंटा हो गया है। फिर से मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और 2-4 मिनट तक इसे इस तरह से मसल कर एक बार फिर से चिकना कर लेती हूँ। तो इसे चकले पर निकालकर अच्छी तरह से दोनों हाथों का यूज करके मसल कर चिकना कर लेना है। चलिए, अब इसकी छोटे छोटे नींबू के साइज की लोइयां तोड़कर रख देते हैं। और लोइयां तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे गीले कपड़े से ढककर रख देंगे, ताकि फटाफट एक एक लोई उठाकर हम बेल सके। सो देखिए गाइस, सभी लोइयां हमें इसी तरह से प्रिपेयर करके रखनी है और अब इसे रख देते हैं गीले कपड़े से ढककर। खाकरा बनाने के लिए हमें सिंपल सा आयरन का तवा चाहिए। तो इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम पुट ऑन कर दी है और बिल्कुल सिम गैस पर अब इसे रख देते हैं। तब तक हम खाकरा बेलकर तैयार करेंगे। तो एक लोई मैंने यहाँ पर ली है, जिसे हल्का सा आटे में डस्ट कर लिया है और अब इस तरह से बिल्कुल पतला पतला हमें बेलना है। तो इवनली बेलना है, किनारों से बिल्कुल भी मोटा नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि हमने आटा एकदम सख्त बनाया था तो इसे ज़्यादा डस्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही बढ़िया सा एकदम पतला खाकरा हमने बेलकर तैयार किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो तवा भी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम खाकरा इस पर डाल देते हैं। अब देखिए, इसे कुछ ही सेकंड में हमें पलट देना है और दूसरी लोई मैंने बेलने के लिए ले ली है। तो खाकरे को हमें बहुत ज़्यादा स्पॉट आने तक सेकना नहीं है। अब क्योंकि हमने तवे को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है तो खाकरे में बहुत ज़्यादा स्पॉट भी नहीं आएंगे और इतनी ही समय में हमें ये जो दूसरा वाला है इसे बेलकर तैयार करना है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे भले ही हमें बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है, फिर भी इतने समय में ही हमारा जो दूसरा वाला खाकरा है बेलकर तैयार हो जाता है। क्योंकि हमने आटा सख्त लगाया है तो इसे बेलने में कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत ही फटाफट हम इसे बेलकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा खाकरा बेलकर तैयार भी हो गया है। तो देखिए, दोनों साइड से बिना स्पॉट आए हमने सेक लिया है और अब दूसरा वाला भी डाल देते हैं सेकने के लिए।
अब इसी तरह से हम सभी खाकरे बेलकर सेक लेते हैं। तो इसके टाइमिंग का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि एक खाकरा सेकने तक हमें दूसरा बेलकर तैयार रखना है। तो अब आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि खाकरे जो हैं बहुत ही क्रिस्पी क्रंची होते हैं, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, इसे बिना क्रंची बनाए ऐसे ही निकाल रही हूँ। तो वेट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीका आपके साथ यहाँ पर खाकरे बनाने का शेयर कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका गैस भी बहुत ज़्यादा नहीं जलेगा और बहुत ही फटाफट आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब हमें बिना ज़्यादा स्पॉट आए सभी खाकरे बेलकर और इसे सेक कर तैयार रखने हैं। तो इससे आपके खाकरे बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाएंगे और इसे बनाना आपको बहुत बोरिंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे जब हम खाकरा ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं तो इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक बेलकर इसे अगर हम सेकते जाएंगे तो आपका गैस भी वेस्ट जाएगा। तो अब इसी तरह से सभी खाकरे हम हल्के हल्के सेक कर तैयार कर लेते हैं। और खाकरे सेकते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो गैस फ्लेम है इसे हमें बिल्कुल लो पर ही रखना है, बिल्कुल भी इसे हाई पर नहीं करेंगे। इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम रखी है मैंने। अब सभी खाकरे मैंने यहाँ पर बेलकर सेक भी लिए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। गैस सिम होने की वजह से इसमें बिल्कुल भी स्पॉट नहीं आएंगे, और अगर आप इसी तरह से बस बेल कर इसे रखते जाएंगे तो ये एक दूसरे पर चिपक जाएंगे या फिर ड्राई से हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसे इस तरह से हल्का हल्का सेक कर ही रखना है। देखिए सभी खाकरे मैंने यहाँ पर हल्के से सेक कर अब तैयार कर लिए हैं। चलिए अब हमें इसे क्रिस्पी बनाना है। तो अब हमें यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि खाकरे को अगर आपको क्रिस्पी बनाना हो, देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गैस फ्लेम को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब तवा हमारा लो फ्लेम पर होने की वजह से और कंटिन्यू खाकरे सेकने की वजह से इसका टेम्परेचर कम हो गया था। थोड़ा सा ऑयल मैंने एक साइड में डाल दिया है और ऑयल डाली हुई साइड मैंने पलट दी है, और इस तरह का मैंने यहाँ पर लिया है वुडन प्रेशर, या आप यहाँ पर कॉटन के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि खाकरा सेकने के लिए हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, तो जो ऑयल है वो कपड़े पर लग जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक मैशर का यानी कि वुडन प्रेशर का यूज़ किया है। और अब इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए दोनों साइड से हमें इसे इस तरह से, देखिए दूसरे साइड में भी मैंने ऑयल डाल दिया है, और अब हल्का हल्का इस पर प्रेशर देते हुए हमें इसे सेकना है। तो ध्यान रहे इसे हमें बिल्कुल किनारों से ही इस तरह से सेकना है, क्योंकि बीच में तो ये ऐसे ही क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन किनारों से क्रिस्पी जल्दी नहीं होता है। तो इस तरह से हमें इसे किनारों से सेकते जाना है। और ध्यान रहे इस पर बहुत ज़्यादा स्पॉट भी नहीं आने चाहिए, तो खाकरे अच्छे नहीं लगते हैं। सो देखिए गाइज, अब हमारा मसाला खाकरा चारों ओर से एकदम क्रिस्पी क्रंची होकर फाइनली तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और फिर से मैं आपको एक खाकरा इसी तरह से सेक कर दिखाती हूँ। तो है ना बिल्कुल आसान तरीका फटाफट खाकरे बनाने का। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपका फीडबैक मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिए। वीडियो ख़त्म होने से पहले इस रेसिपी के लिए लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो इस तरह से खाकरे बनाकर आप इसे एज अ टी टाइम स्नैक भी खा सकते हैं, या फिर ट्रैवलिंग में भी साथ लेकर जा सकते हैं, और एक बार बनाकर 2 से 3 हफ्तों तक ये आराम से चल जाते हैं। सो देखिए गाइज, सभी खाकरे हमें गैस फ्लेम को मीडियम टू लो पर एडजस्ट करते हुए अच्छे से क्रिस्पी क्रंची होने तक सेक लेने हैं। तो अब इसी तरह से सभी खाकरे मैं तैयार कर लेती हूँ। तो सभी क्रिस्पी क्रंची मसाले खाकरे बनकर तैयार है। एक खाकरा मैं आपको यहाँ पर तोड़कर भी दिखाती हूँ कि किस तरह से क्रंची बना है। देखिए, और बहुत ही पतला पतला बना है, बहुत ज़्यादा इस पर स्पॉट भी नहीं आए हैं, बिल्कुल रेडीमेड खाकरे जैसा लग रहा है ना। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और इस तरह की रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।